बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जमात के मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू जारी थी कि किस वक्त मुक्तदी इमाम के साथ जमात में शामिल हो सकता है। आयतुल अज़ीज़ सिस्तानी मनाजुस सालिकीन की पहली जिल्द मसला नंबर 792 में लिखते हैं कि एक शख्स ने नियत की नमाज जमात की और तकबीर कही, पस इसी दौरान इमाम ने सर उठा लिया। अभी तक ये शख्स रुकू में नहीं गया, अभी वहीं उसी नियत और तकबीर की हालत में खड़ा है। इमाम ने सर उठा लिया रुकू से, ये शख्स अभी रुकू में नहीं गया। तो यहाँ पर आयतुल अज़ीज़ सिस्तानी इस बंदे को इख्तियार दे रहे हैं कि दो में से एक पर अमल कर ले, दुरुस्त है। एक ये कि ये बंदा अपनी नमाज को फ़रादा की नीयत से नमाज पढ़ना शुरू कर दे, यानी नीयत तकबीरतुल इहराम के बाद क़िरात करे और आगे अपनी नमाज को जारी रखे और मुकम्मल करे, दुरुस्त है नमाज। दूसरा ये कि इसने नियत की थी और तकबीरतुल इहराम भी कह दी थी, तो यहाँ पर ये शख्स इमाम की मुताबित करते हुए इमाम के साथ कुर्बत मुतलका के कसद के साथ सजदे करे, यानी सजदा नमाज वाली नीयत से न करे। इसके बाद फिर एक नई तकबीर कहेगा खड़े होने के बाद। ये जो दोबारा तकबीर कहेगा इसकी नीयत आम के कसद के साथ नियत करेगा, यानी ये नियत करेगा कि मेरे ज़िम्मा जो तकबीर है मैं वो कह रहा हूँ, चाहे वो तकबीरतुल इहराम वाली तकबीर है, चाहे वो मुतलक ज़िक्र वाली तकबीर है, जो भी है अदा हो जाए। ये तरीका भी दुरुस्त है और नमाज भी उसकी दुरुस्त है। अब इसके बाद वाला मसला 793 में लिखते हैं कि जब एक शख्स ने इमाम को उस वक्त दर्क किया कि जब वो इमाम नमाज के आखिरी तशहुद में था, उस वक्त इमाम को दर्क किया है, तो यहाँ इस नए आने वाले शख्स के लिए जायज़ है कि तकबीरतुल इहराम कह कर इमाम के साथ बैठ जाए मुताबित के कसद के साथ। और इस शख्स के लिए जायज़ है, यानी इख्तियार है कि इमाम के साथ तशहुद पढ़े और तशहुद भी कुर्बत मुतलका की नीयत के साथ पढ़े, यानी नमाज वाला तशहुद समझ कर न पढ़े। लेकिन एहतियात वाजिब के तौर पर इमाम के साथ सलाम नहीं पढ़ेगा, यानी सलाम में इमाम के साथ बैठा रहेगा लेकिन उसने सलाम नहीं पढ़ना। तो पस जब इमाम सलाम कह लेगा तो ये शख्स अपनी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होगा। अब यहाँ जब खड़ा हुआ है तो ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा तकबीरतुल इहराम कहे खड़ा होकर, ये ज़रूरी नहीं है। पस खड़ा होकर अपनी नमाज को बग़ैर तकबीर के जारी रखे। इसी तरह करने से इसको जमात का सवाब हासिल हो जाएगा, अगरचे इसको एक रकात हासिल नहीं हुई। और दूसरी सूरत ये कि अगर मुक्तदी इमाम को आखिरी रकत के पहले सजदे या दूसरे सजदे में दर्क करता है तो इसके लिए जायज़ है, यानी इख्तियार है कि तकबीर कहेगा आम के कसद के साथ, यानी तकबीरतुल इहराम का कसद नहीं करेगा। वो तकबीर चाहे इफ्तिताह की बने या मुतलक ज़िक्र की बने, ये नियत करेगा। इसके बाद वो एक या दो सजदे भी करे और तशहुद भी पढ़े, लेकिन सजदा और तशहुद कुर्बत मुतलका के कसद के साथ पढ़ेगा, यानी नमाज वाले सजदे और तशहुद न समझे, बस अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ। फिर ये शख्स इमाम के सलाम के बाद ये शख्स खड़ा हो, सलाम नहीं पढ़ेगा, इमाम के सलाम के बाद खड़ा होकर एक नई तकबीर कहेगा। और वो जब दोबारा नई तकबीर कहेगा इसको भी साबका मसले की तरह आम की नीयत से करेगा, यानी इफ्तिताह वाली तकबीर हो चाहे ज़िक्र मुतलक वाली बने, ये नियत करेगा। अगरचे इसको एक रकत हासिल नहीं हुई, चूँकि इसने जमात को हासिल किया है, तो जब खड़ा होगा तो इसकी ये पहली रकत शुरू होगी। न ये कि तशहुद और सजदे में इमाम से मिला है उसकी पहली रकत है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी पहली रकत वहीं से शुरू होगी जब ये खड़ा हुआ है नमाज के लिए। नमाज को अकेला तमाम करेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैत।